नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। नगर निगम के रंग लहर कार्यक्रम का दूसरा चरण मंगलवार से शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह से कलाकारों ने कलेक्ट्रेट के बाहर की दीवारों पर चित्रकारी करना शुरू कर दिया। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक और नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव ने निरीक्षण किया और कलाकारों की सराहना की। कलाकारों की 15 टीमें मंगलवार सुबह 7 बजे से कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहरी दीवारों पर पेंटिंग्स बनाने में जुटी है। कलाकारों को रंग व अन्य सामग्री नगर निगम की ओर से उपलब्ध कराई गई है। इस दौरान राजस्थानी लोक संस्कृति को दर्शाने वाले चित्र बनाए जा रहे हैं। रंग लहर कार्यक्रम के कुल 5 चरण होंगे। आज रंगलहरी 2 का आगाज़ हुआ है। नगर निगम अजमेर में जैसा सभी जानते हैं कि हमारे जो कमिश्नर हैं डॉक्टर खुशहाल यादव, वे भी इसमें विशेष रुचि ले रहे हैं और कोरोना का जो भाई जन आंदोलन चल रहा है उसी के क्रम में आज यहाँ पे हमने कलेक्ट्रेट को एक सेकंड फेज़ दिया है। यदि आप रंगलहरी 1 से कंपेयर करें तो जिसमें जो पूरा फोकस था वो नेचर पे था और बर्ड्स आदि का चित्रण था, आज हमारी लोक जो संस्कृति है उसके आधार पर यह सारी पेंटिंग्स हुई हैं, जिसमें राजस्थान का मांडना भी है और कथकली के कोई आर्टिस्ट जो केरला का एक फ्लेवर है, उस तरह की डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के बारे में यहाँ इन्होंने चित्रण किया है। और इस तरह से रंगलहरी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें अजमेर के जो कलाकार हैं स्वयं आगे होके आए हैं। ये शहर में अलग अलग जगह पर प्लान किया गया है। अलग अलग स्ट्रेचेस जो हैं वो लोकल आर्टिस्ट के थ्रू डीसी मैडम के निर्देशन में और जिला कलेक्टर महोदय के गाइडेंस में करवाया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि लोकल आर्टिस्ट हैं और लोकल थीम्स पे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि कोरोना का इस समय चल रहा है, तो आप देखेंगे कि सारी की सारी पेंटिंग्स किसी न किसी माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूकता मास्क के थ्रू या स्लोगन्स के थ्रू लोगों में पहुंचा रही हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं लोकल आर्टिस्ट को जो अपना इतना महत्वपूर्ण समय निकाल कर शहर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये लगभग कितनी जगह बनेंगी? जगह अपने पास 5-6 जगह आइडेंटिफाई हम लोगों ने किया हुआ है। जैसे अभी ओल्ड चौपाटी पे आपने देखा, वहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी कलेक्ट्रेट में किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम करने वाले चिकित्सा कर्मियों के डेटाबेस तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस बारे में एनएचएमएमडी नरेश ठकराल ने चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि केंद्र सरकार से मिले आदेशों की पालना में सबसे पहले इन फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर वैक्सीन के आने से पहले ही यदि डेटाबेस सामने होगा तो फिर कितनी मात्रा में वैक्सीन मंगवाई जानी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिले दिशानिर्देशों के दौरान जेडी सरदार इंद्रजीत सिंह और सीएमएचओ के सोनी सहित WHO की प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की मंशा है कि जिस तरह से कोरोना के दौरान मरीजों की देखभाल की, तो उन्हें पहले वैक्सीन लगाई जाए। यदि वो खुद स्वस्थ रहेंगे तो फिर दूसरे व्यक्ति का इलाज भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। लेकिन खास बात यह है कि जिले का एक पूरा डेटाबेस तैयार करने में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी होगी। सीएमएचओ की निगरानी में पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ भी संवाद होगा। इंडियन आरएचएम के माध्यम से हुई है और इस विषय में सभी सीएमएचओस और डीपीएम यूनिट को सेंसेशन रखा गया है। आज जो हमारे आने वाली वैक्सीन है कोरोना के लिए, उसके तहत एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है पूरे राजस्थान में। तो प्रत्येक ज़िले में CSC PSC वाइज जो भी हमारे जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं, ANM JNM आंगनवाड़ी आशा से लेकर डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ, एक डाटाबेस तैयार किया जाता है। उसी डाटाबेस को लेकर आज एक VC का आयोजन किया गया है और इस डाटाबेस को ऑनलाइन HIMS सॉफ्टवेयर है, उस पर ऑनलाइन पोर्टल पे ऑनलाइन किया जाएगा। वाणिज्य कर विभाग की एंटीविजन टीम ने सोमवार की शाम मदार स्थित एक लोहा कारोबारी के यहां सवे की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान टीम ने मौके से लोहे की खरीद के कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन RN शर्मा ने बताया कि यह कारोबारी पिछले कुछ सालों से रेलवे से जो लोहा खरीद रहा था उस पर विभाग में टैक्स जमा नहीं करा रहा था। मौके पर कारोबारी ने इसे स्वीकार भी किया। बताया जा रहा है कि इस कारोबारी पर करीब 65 लाख रुपए का टैक्स बाकी है। अधिकारियों के अनुसार कारोबारी जल्द ही यह टैक्स विभाग में जमा कराएगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में पोस्ट कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं को लेकर निर्देश दिए। अभी राज्य सरकार के जो निर्देश हैं सभी हॉस्पिटल्स में पोस्ट कोविड OPD और पोस्ट कोविड क्लिनिक खोलने के हैं, तो उसी के तहत यहाँ दौरा किया।
पोस्ट कोविड ओपीडी शुरू की जा रही है यहाँ पर, जिसमें जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं पर उसके बाद भी देखा गया है कि उनके दूसरे तरह के चीज़ें अटैच हो जाती हैं कुछ लोगों के, जैसे लंग्स में फाइब्रोसिस हो या फिर फैटिग हो, थकान या फिर ब्लड संबंधित कोई दिक्कत हो। तो इस तरह की अगर कोई दिक्कत कोविड से ठीक होने के बाद भी होती है तो उसके लिए स्पेशली ओपीडी शुरू किया है और उसी के लिए स्पेशल वार्ड भी शुरू किया है। तो ये पोस्ट कोविड क्लिनिक के लिए आज दौरा था और इसकी व्यवस्थाएं पूरी देखी गई। रामगंज थाने के एएसआई बाबूलाल विश्नोई को एसीबी अजमेर यूनिट ने मंगलवार को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी एएसआई ने पीड़ित से एक मकान की खरीद फरोख्त के कूटरचित दस्तावेज बनाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में राहत देने की एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसको लेकर परिवादी जोन्सगंज निवासी ऋषभ सिंह ने एसीबी को शिकायत की थी। एसीबी के सत्यापन के दौरान भी एएसआई द्वारा 1 लाख की रिश्वत मांगे जाने का आरोप सामने आया था। उसके बाद आज 15,000 रुपए की पहली किस्त देते समय एसीबी के डीएसपी महिपाल सिंह ने आरोपी को रंगे हाथ ट्रैप कर लिया। अजमेर एसीबी चौकी पर परिवादी ऋषभ सिंह ने रामगंज थाने के एएसआई श्री बाबूलाल विश्नोई के विरुद्ध एक शिकायत दी, जिसका सत्यापन किया गया 23 तारीख को। जो सत्यापन से उनके द्वारा परिवादी ऋषभ सिंह से 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई। इस परिवादी ऋषभ सिंह के विरुद्ध थाना रामगंज पर मकान के कागजात की धोखाधड़ी से संबंधित एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें एफआईआर लगाने एवं माननीय न्यायालय से इनकी अग्रिम जमानत हो रखी है, वो बेल भरने की एवज में डिमांड की गई, जिसके अनुसरण में आज परिवादी द्वारा 15,000 की किस्त एएसआई बाबूलाल विश्नोई को दी गई, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया। जेएलएन अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। मरीज की मृत्यु के बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी खड़ा कर दिया। मृतक पहाड़गंज निवासी प्रभास भटनागर है, जिनकी पत्नी सरिता ने बताया कि उन्हें आज ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई और चिकित्सकों द्वारा जब उन्हें ऑक्सीजन लगाया जा रहा था तो वार्ड में मौजूद तीनों ऑक्सीजन सिलेंडर खाली निकले। उस दौरान उनके पति का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर कोतवाली थाना सीआई शमशेर खान भी दलबल सहित मौके पर पहुंच गए और समझाइश का प्रयास करते रहे। सिलेंडर में अभी मशीन में सिलेंडर हमारे ऑक्सीजन नहीं है, इनकी सप्लाई ऐसे नहीं है, तो हमसे लिखवा रहे कागजों पर कि अब पाइप डालेंगे और इनकी सांस वापस आ जाएगी। झूठ बोल रहे हैं। हम रोज माँ खिलाते तो खिलाते पिलाते थे, डेली खिलाते हैं, लेकिन 2 दिन से इन्होंने बिल्कुल मास्क हटाने नहीं दिया। डर के बिठा दिया क्या और बैठा लोगे मास्क हटाओगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। मैं ड्रॉपर से उनको पानी और दूध बच्चे की तरह पिला रही थी, बच्चे की तरह। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।